हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं फंडामेंटल के अंदर हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। तो भाई फंडामेंटल के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा न्यूट्रिशन। तो देखने में और सुनने में तो बहुत ही इजी लगता है न्यूट्रिशन, बट इतना इजी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है न्यूट्रिशन के अंदर। तो ये जो हमारा चैप्टर है 20, इसके अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट जो हमारे सीखेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशंस के बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे कि कौन कौन सा न्यूट्रिशंस है, उनके टर्म यूज़ हैं वो इसमें पता चलेगा हमें, और न्यूट्रिशन स्टेटस पता चलेगा, और जो हमारे फैक्टर्स वगैरह हैं वो हमें पता चलेंगे। इसमें असेसमेंट है न्यूट्रिशनल्स के, वो हमें पता चलेंगे। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ है जो हमारी डाइट और न्यूट्रिशन से संबंधित चीज़ों को सीखेंगे भी, और हमारे हेल्थ के लिए कितने हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन्फेंट को किस तरीके से हमें न्यूट्रिशन डाइट का ध्यान रखना चाहिए, बुजुर्ग को, जवान को किस तरीके से डाइट हमें लेनी चाहिए, किस तरीके के लिए ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, किस तरीके से ये हमारी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम न्यूट्रिशन लेसन के अंदर सीखेंगे। तो देखते हैं आगे इसके अंदर हम। तो अभी अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन की थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे कि भी न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है। तो इन्होंने बताया है न्यूट्रिशन जो है वो बेसिक ह्यूमन्स नीड है। ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक बेसिक ह्यूमन नीड्स है। द चेंज थ्रू ऑफ द लाइफ साइकिल, ये हमारे लाइफ साइकिल को चेंज करती रहती है। हमारा स्वास्थ्य है और जो हमारी बीमारी है वो हमारे न्यूट्रिशन की वजह से चेंज होता रहता है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा फूड है वो हमारा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को भी और माइंड को भी। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है ईटिंग इज नॉट ओनली नेसेसिटी इन लाइफ, यानी कि जीने के लिए भोजन करने के मतलब कि ऐसा नहीं है कि भी हमें जो भोजन करना ज़रूरी है ताकि हमने जीना है, इसीलिए ही नहीं, बट मे बी द आल्सो सोर्सेज ऑफ द प्लेजर, खुशी के लिए भी हम खाते हैं। कई बार पेट भी भरा होता है, चलो बाहर खाने चलते हैं, पार्टी करते हैं, छोटा मोटा वैसे ही घर में कुछ चीज़ मन कर गया वो बना लिया, खुशी के लिए भी, टाइम पास के लिए भी हम खाते हैं। सोशल इवेंट भी, भंडारा है या किसी के घर में कुछ खुशी है या फिर किसी चीज़ की पार्टी है, तो ये हमारे जो इवेंट है ये भी हमारे खाने के या हमारे पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है, स्ट्रेटजी होती है उसकी वजह से, या फिर रीजन सिंबल्स भी हो सकता है ये। ठीक है। धर्म को लेकर के भाई कोई लंगर लगा रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, तो ये हमारी ये चीज़ें होती हैं। कल्चरल जो हमारे एम्बलम होते हैं हमारी संस्कृति के हिसाब से, वो भी इसके अंदर होती हैं। और कई बार जो मेडिकल टर्म होता है उसके अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो हमारा जो भोजन होता है वो मेडिकल टर्म में अलग से ही, जो हॉस्पिटल से ही वहीं से खाना मिलता है कि जिस पेशेंट को जिस तरीके की डाइट और जिस जैसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसको उस तरीके का न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो ये नहीं है कि खाना जो है सिर्फ ज़रूरत या ज़िंदा रहने के लिए ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे पर्पज़ होते हैं हमारे भोजन करने के और न्यूट्रिशन के। तो इसमें ट्रीटमेंट बिकॉज न्यूट्रिशन इज़ वाइटल फॉर लाइफ एंड हेल्थ, तो इसमें हमारी जो हेल्थ है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए और इन सभी सारी चीज़ों के लिए भी हमारा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इसमें जो पुअर न्यूट्रिशन है वो हमारा अगर सीरियसली डिस्क्रीज हो जाए, यानी कि जो न्यूट्रिशन लेवल है अगर वो कम रह जाए सीरियसली, तो हमारा क्या डिस्क्रीज हो जाएगा, लेवल ऑफ वेलनेस, यानी कि जो स्वास्थ्य है वो हमारा सच में ही बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारा न्यूट्रिशन लेवल कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा स्वास्थ्य भी कमज़ोर होता चला जाएगा। ठीक है। और इसमें जो वाइटल है कंपोनेंट्स फॉर नर्सिंग, तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे नर्सिंग के आधार पर क्या है वो भी हमने देखनी है आगे। तो कुल मिला के क्या है, भोजन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि भी हमने पेट ही भरना है। भोजन एक ऐसी चीज़ है जो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग तरीके तरह से हम चीज़ों को करते हैं। ठीक है। तो कई बार बिना भूख भी खाते हैं, भूख में भी खाते हैं, और कई बार ज़्यादा स्वादिष्ट भी खाते हैं, बाहर जाते हैं, कई बार हेल्दी भी खाते हैं, अनहेल्दी भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लाइफ साइकिल के अंदर चेंज होती रहती है न्यूट्रिशंस की वजह से, और अच्छे न्यूट्रिशन लेने की वजह से हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। और अगर हम अनहेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं तो फिर वही हमारी इलनेस और जो हमारी वेलनेस होती है वो हमारे हमारे लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही चलती रहती है। जिस तरीके का हम अपनाते हैं वैसे तरीके से ही हमारा न्यूट्रिशन वर्क करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो हम इसमें देखेंगे कि भाई अफेक्टिंग फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो भाई हमारा न्यूट्रिशन का जो स्टेटस होता है उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है ए पर्सन डाइटरी पैटर्न इज़ यूजुअली स्लो टू चेंज बिकॉज फूड हैबिट आर डीपली रूटेड इन द पास्ट। तो इन्होंने बताया है कि पर्सन जो है वो जो डाइटरी का जो पैटर्न होता है ना, किसी भी इंसान के जो डाइट लेने का जो पैटर्न होता है वो जब हम चेंज करते हो तो धीरे धीरे बदलता है, क्योंकि फूड की जो हैबिट होती है ना, खाना खाने की जो हमारी आदतें होती हैं वो हमारे पिछले यानी कि पिछली जो आते हैं जो रूट है उनके साथ में जुड़ी हुई होती है, गहराई से जुड़ी हुई होती है बल्कि, यानी कि जो खाने की जो आदतें हमारी जुड़ी हुई है, अभी हम इस टाइम पहले इस तरीके से खाते थे तो उनको उसी तरीके से चीज़ें अच्छी लगती है फिर, क्योंकि उनको हैबिट हो चुकी है इस चीज़ की। तो इसमें जो बदलाव होता है वो बहुत ही धीरे धीरे आता है। तो इसमें जो फूड जो चॉइस होती है ऑलवेज बीन द इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर इंक्लूड रिलीजन, ताबूत या फिर थी जेंडर रोल्स। तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो फैक्टर जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमेशा जो फूड का खाना खाने की जो हमारी जो चॉइस होती है उसमें हमेशा इन्फ्लुएंस रहता है हमारे नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ों का, या फिर जो फैक्टर जो हमारे इसमें होते हैं रिलीजियस। ठीक है। और रिलीजियस के साथ जो हमारी
किसी भी तरीके की देवी देवता जिसको हम मानते हैं उस हिसाब से, नैतिक राजनीतिक चीज़ों में भी, या फिर हमारे जेंडर के हिसाब से भी, जो हमारा सोशल स्टेटस है उसके हिसाब से भी हम अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं। यानी कि किसी धर्म में या किसी चीज़ों में किसी प्रकार की मान्यता है खाने की, किसी में किसी तरीके से चीज़ें खाने की, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं न्यूट्रिशन का, कि भाई न्यूट्रिशन अच्छा है लेकिन हमारे में ये नहीं खाते, हमारे में ये नहीं खाया जाता, हमारे यहाँ ओकेजन पे ये बनता है, हमारे यहाँ ओकेजन पे ये बनता है। मतलब कि एक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी इन चीज़ों को लेकर के भी हमारे न्यूट्रिशंस लेवल को प्रभावित करती हैं। और इसमें जो बोला जाता है जैसे फिजियोलॉजिक और फिजिकल फैक्टर हमारे कौन से होते हैं, तो फिजियोलॉजिकल हमारे और फिजिकल फैक्टर के अंदर आ जाता है जैसे डेवलपमेंट कंसिडरेशंस इसमें किया गया है। यानी कि विकास जो होता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ न्यूट्रिशंस नीड कीप द चेंजिंग ऑफ द रिलेशंस टू ग्रोथ डेवलपमेंट एक्टिविटी एज रिलेटेड चेंज एंड मेटाबॉलिज्म एंड द बॉडी कंपोजिशन कंपोजिशंस। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो विकास होता है हमारा, जो शारीरिक तौर से जो न्यूट्रिशंस की जो आवश्यकता होती है हमारी, तो ये हमारा जो साइकिल होता है न्यूट्रिशंस का, इसमें ज़्यादा जो है पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है बॉडी को। जैसे कि जब ग्रोथ होती है, विकास होता है बॉडी का, डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग चीज़ होती है वैसे। तो इसमें जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है बॉडी की, जो हमारी एक्टिविटी होती है या एज से रिलेटेड, जैसे जवान बच्चा होता है उसको ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा पोषक तत्व, ज़्यादा न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है बॉडी का उसकी वजह से, तो इसमें हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है वो बढ़ जाती है। पीरियड्स ऑफ इंटेंस ग्रोथ सच ए इन्फेंसी, जो पीरियड होता है, जो इंटेंस ग्रोथ होने का जो पीरियड्स होता है इन्फेंसी, जैसे कि बच्चा होता है सैशोकालम जिसको बोलते हैं, और एडल्सेंस जो जवान हो जाता है, प्रेगनेंसी कोई प्रेगनेंसी के दौरान या लैक्टेशन जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो इस कारण इंक्रीज हो जाता है हमारा न्यूट्रिशंस नीड, तो पोषक तत्वों की आवश्यकता भी इस वक्त पर हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और न्यूट्रिशन नीड यूजुअली स्टेबलाइज ड्यूरिंग द एडल्टहुड although अदर ओल्डर पीपल मे नीड मोर और लेस एंड सम न्यूट्रिशंस। तो ये जो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती जाती है, तो उसमें कुछ न्यूट्रिशंस की क्या होती है, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है और कुछ की जो है वो कम ज़रूरत होती है, जब जो बड़ी एज के जो हमारे पर्सन होते हैं उनमें। ओनली न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बट आल्सो द फूड इनटेक। ओनली इसमें ये क्या, ये जो एज को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व ही नहीं होते हैं, बल्कि जो भोजन लेने का जो तरीका है वो भी हमारा कहीं हद तक प्रभावित होता है। क्योंकि न्यूट्रिशन लेना तो लेना है, वो ज़्यादा ज़्यादा एज जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खाने की जो हमारी क्वांटिटी है वो भी हमारी कम होती चली जाती है। वही कुछ चीज़ें जो है वो हमारी जो डाइजेस्ट होना भी बंद हो जाती है। तो इस तरीके की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो रिक्वायरमेंट होती है फूड को लेने की वो भी प्रभावित होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर है, ये हमारे अफेक्ट करते हैं हमारा जो न्यूट्रिशन स्टेटस होता है उसको। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो नेक्स्ट में जानेंगे। तो भाई अब हम देखेंगे इसमें सोशियो कल्चरल एंड द साइको सोशल फैक्टर। तो भाई इसमें दोनों ही तरीके के आ जाते हैं, एक तो हमारे सामाजिक कल्चर होता है वो, और एक आ जाता है हमारा जो मानसिक जो हमारा सामाजिक कल्चर होता है वो। ठीक है, तो इसमें जो फैक्टर होते हैं वो किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, मानसिक तौर पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, या फिर हमारे जो संस्कृति होती है उसकी तरफ से किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने बताया डाइटरी चॉइस ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर रीजन पर्सनल फीलिंग्स मीनिंग एसोसिएट विद द फूड। तो भाई इसमें जो हमारी डाइट की जो चॉइस होती है उसमें जो प्रतिबंध के हिसाब से हमारी जो चीज़ें होती है, हमारी सांस्कृतिक है या हमारा जो रीज़न है जिसको हम धर्म भी बोल देते हैं, हमारी पर्सनल जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, तो ये हमारी फूड की चीज़ों को या फूड की चॉइस को क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो जिस कल्चर के हिसाब से ही हम देखेंगे भी हमारे कल्चर में क्या खाया जाता है उसी तरीके की चीज़ें हमें अच्छी लगती है, उसी तरीके से हम बनाते हैं फेस्टिवल वगैरह पे भी। तो इसमें पीपल ईट फॉर मैनी रीज़न, तो लोग जो है वो अलग अलग रीज़न से कई रीज़न की वजह से ही खाना खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। जैसे कि एडिशंस में आ जाता है सेटिस्फाई हंगर, भूख मिटाने के लिए खाते हैं। ठीक है, और प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड ऑफ द सिग्निफिकेंट सेलिब्रेशन के तौर पर खाते हैं, किसी भी खुशी या पार्टी या किसी चीज़ को सेलिब्रेट, या ना भी हो छुट्टी है इकट्ठे हैं तो भी अपना सेलिब्रेशन कर लिया। सोशल गैदरिंग, सामाजिक तौर पर आप कहीं पर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे जैसे होली का फंक्शन है, दिवाली का फंक्शन है, कोई भी जहाँ भी इकट्ठे होते हैं जिस भी तरीके की पार्टी होती है तो खाना पीना तो होता ही है। रिवार्ड के तौर पर भी हो जाता है कि चल भाई तूने ये काम किया, आज मैं तेरे को बर्गर खिलाऊंगा, आज मैं तेरे को पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, तो इस तरीके का जो रिवार्ड होता है वो भी हमारा हो जाता है। पनिशमेंट के तौर पर भी हो जाता है कि आज तुझे ये नहीं, तुझे ये खाना मिलेगा क्योंकि तूने ये गलती की है। ठीक है, तुझे खाने में ये नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो खाने में जो है ये अलग अलग प्रकार के रीज़न से हमारा खाना होता है। वी कैन ऑफर फूड द एक्सप्रेस लव एंड अप्रूवल। तो वही जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसको प्यार के तौर पर भी या किसी की आवाभगत जो हम करते हैं उसके तौर पर भी अप्रूवल करते हैं। ठीक है, विद होल्ड इट एक्सप्रेस ऑफ द डिस अप्रूवल्स। तो इसमें हमारा हम किसी भी प्रकार की इन चीज़ों को अपने हिसाब से नकार भी सकते हैं। सम पीपल यूज़ वेरियस फूड ऑफ इंडिकेट इंडिकेट कैरिंग, मतलब किसी की देखभाल करने के लिए, किसी को कंफर्ट फील कराने के लिए, तो इस तरीके से भी हम अपने खाने की चीज़ों को जो एक रिसोर्सेज होता है इस तरीके से कि भी किसी की देखभाल हम करें, केयर करें। कोई घर में आ गया है, इसको खाना खिला रहे हैं, उसको नई नई चीज़ें बना के खिला रहे हैं, बार बार खाने के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस वगैरह है या अनहैप्पीनेस है, कोई उदास है, कोई रो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसको भी खिलाने की कोशिश करते हैं। मील टाइम
में अवोक मेमोरी ऑफ ए फैमिली डिस्कशन। और कई बार हम खाने की जो है अपने परिवार के साथ अपनी यादें ताज़ा करते हैं या बातचीत करते हैं बैठ के, तब खाना भी सारे इकट्ठे बैठे हैं, फैमिली बहुत दूर दूर रहती हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं बात करते हैं, हंसते हैं, इंजॉय करते हैं उस टाइम को, तो भी वो कुछ ना कुछ नया अच्छा बना करके खाते हैं। जैसे भी किसी के मामा के बच्चे आ गए, बुआ के, तो फिर वो सोचते हैं भी आज ये भी आया, आज अच्छा सा बनाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, बाहर खाने चलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी जो चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर ये हमारी सोशल या साइकोलॉजिकल हमारी चीज़ों पर डिपेंड होती है। तो ये तो हमारा सोशियो कल्चर के हिसाब से था। ये जो है हमारा नेक्स्ट, ये हमारा आ जाता है हमारे इमोशनल्स के हिसाब से। तो इमोशनल स्टेटस जो होता है, जैसे बर्डन हो जाना, गुस्सा होना किसी चीज़ का, डिप्रेशन होना या अकेलापन होना, तनाव होना, तो ये जो है ये प्रभावित करते हैं हमारे खाने की क्वालिटी को भी, क्वांटिटी को भी। जो हम खाना खाते हैं तो कितना खाना है, कैसे खाना है, इन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। तो कई बार हम तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हम खाना नहीं खाते हैं, हमें भूख नहीं लगती है। कई बार खुश होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है खाना। तो इमोशनल जो है कैन लीड द अंडर ईटिंग, ओवर ईटिंग। तो कई बार जो इमोशंस होती हैं, भावनाएं जो होती है, वो हमारी ओवर ईटिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा भी उसमें खाया जा सकता है। और इमोशंस कैन आल्सो इन्फ्लुएंस पुअर ईटिंग हैबिट। और इमोशंस जो भावनाएं होती है, कई बार हमारी जो गंदी हैबिट होती है खाने की, उनको भी जागरूक कर देते हैं। गंदी हैबिट इन द सेंस कि गलत चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें मंगवा कर खाना, डेली की डेली बासी चीज़ें खाना, तो ये सारी चीज़ों को जो गलत आदतें होती हैं, ये भी हमारी पैदा हो सकती हैं इमोशंस के कारण। तो इसमें ओवर थिंकिंग वगैरह जो है हमारी, ओवर ईटिंग यानी, सॉरी, ओवर ईटिंग जो है कैन बी द कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ कोप विद द स्ट्रेस। तो इसमें जो ओवर ईटिंग वगैरह होती हैं, ये हमारे सारे के सारा जो मैकेनिज्म होता है स्ट्रेस लेवल का, उसको भी सभी चीज़ों को प्रभावित करती है। तो ये दोनों ही हमारा है, ये जो है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे समाज और कल्चर के हिसाब से है। और जिस जो फीलिंग वाली जो हमारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी, ये हमारी किस पे है, ये सारी की सारी हमारी मन की भावनाओं के ऊपर डिपेंड करती है। इमोशंस क्या होती है, हमारे मन की भावनाएं। तो इसकी वजह से भी हमारे खाने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम खुश होते हैं तो कुछ अच्छी सी चीज़ अकेले के लिए भी बनाकर हम खा सकते हैं, हमारी भावना है तो। और नहीं खाएंगे तो हम दूसरे के लिए भी नहीं बनाते। तो मन की भावना पे डिपेंड करता है कि भाई आप खुश हैं तो आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और आपको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी हैं, तो आप छोड़ो ना, आलस है, ये है, वो है, तो उस पर भी न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो भई ये हमारा बता रखा है नर्वोसामिन से साइकोजेनिक इंस्टेबल ओवर ईटिंग। तो भई इसमें नर्वोसामिन्स का मतलब यही दे रखा है इन्होंने कि जो हमारी मानसिक स्थिति अनस्टेबल होती है तो ओवर ईटिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, वो पिछला जो हमारा था पैराग्राफ, उसका था नंबर 2 का। आगे रिलीजन में इन्होंने क्या बताया कि डाइटरी जो है रिस्ट्रिक्शंस करती है एसोसिएट विद द रिलीजन, यानी कि वही धर्म के हिसाब से अगर हम कुछ चीज़ें मतलब कि बिल्कुल धर्म के हिसाब से चलते हैं, उस हिसाब से डाइट और उस हिसाब से चीज़ों को लेते हैं अपना कल्चर के धर्म के हिसाब से ही, तो उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। कि भाई जो पेशेंट को ज़रूरत है, यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई भी कल्चर है, जैसे पंजाबी जो होते हैं बहुत ज़्यादा पराठे, हैवी घी और हैवी हेल्दी डाइट लेते हैं, और पेशेंट को अगर हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, धर्म के हिसाब से भाई हम तो यही खाते हैं, यही हमारा खाना है, वो हेल्दी खाना। जब आप हेल्दी रहते हैं एक हद तक वो सही रहता है, बट हो सकता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो सकता है, जो पेशेंट है उसको चाहिए होती है, तो जो चीज़ चाहिए होती है वो उसके अंदर नहीं है, उसको नुकसान करे। तो इस हिसाब से हमारा जो डाइट है वो हमारी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट, जैसे इकोनॉमिक्स स्टेटस हो जाता है, तो इकोनॉमिक जो हमारी आर्थिक स्थिति होती है वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि पर्सन जो है फूड का जो बजट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो डाइटरी चॉइस है उसकी या फिर पैटर्न है, तो उस पर वो उस हिसाब से जो डाइट उसको चाहिए होती है, या डाइट का जो पैटर्न होता है लेने का, उस हिसाब से वो नहीं कर पाता है। और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फूड, यानी कि हमारा जो खाने की जो सामग्री होती है वो महंगा होने की वजह से क्या करते हैं, परचेज नहीं कर पाते हैं। तो इसमें रिजल्ट क्या होता है, इसमें डिस्क्रीज हो जाती है न्यूट्रिशंस क्वालिटी ऑफ द डाइट। ठीक है, तो उसमें जो हमारी डाइट की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें हम खाना चाहते हैं, जो हमारी डाइट के अंदर शामिल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी है, खरीद नहीं पाते हैं, बजट के हिसाब से नहीं है, या हमें पसंद नहीं है, या हम उस पैटर्न में फॉलो नहीं कर सकते। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं बजट के हिसाब से, तो ये भी हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू पर, यानी कि पोषक संबंधी जो हमारी चीज़ें होती हैं उस पर प्रभावित, उसको भी प्रभावित कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा कल्चर। तो कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा भाई, तो कल्चर करेगा इटन हाउ इज इट प्रिपेयर्ड ऑफ। तो भाई कल्चर क्या कहता है, इन्फ्लुएंस करता है, व्हाट इज इटन, आप क्या खा रहे हो, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, वो किस तरीके से तैयार किया गया है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आर परमिटेड, और वो जो खाना बनाया है वो किस तरीके से किस कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, क्या कॉम्बिनेशन बनाया। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अभी दाल के साथ चावल खाने हैं, राजमा के साथ हमारे चावल होते हैं, ठीक है, मिक्स वेज है तो ये खाना है, पूरी खानी है तो छोले ही बनेंगे, आलू की सब्जी बनेगी। तो इस तरीके से ये हमारे खाने के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो फूड चॉइस जो होती है वो हमारे कल्चर के हिसाब से और उसी पे डिपेंड होती है हमारी। और कई हद तक ये भी देखा जाता है कि भी ये हमारी इनकम लेवल और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे भी डिपेंड करती है कि भाई जो कॉम्बो हमारा बनाया, जैसे होटलों में बताया जाता है कि ये कॉम्बो बनाया गया है, 100 रुपये की थाली है, उसमें ये सब्जी, ये दही और ये है। अगर आप वहाँ पे पिज़्ज़ा की डिमांड करोगे तो वो अवेलेबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100 रुपये के बजट में जो वो दे सकते थे उसी का कॉम्बो बनाया है उन्होंने, वही कॉम्बिनेशन किया, वही एक सब्जी दे दी, एक दही दे दी और रोटियाँ दे दी है, सैलेड दे दिए थोड़ी बहुत। तो इस तरीके से हमारे कल्चर के हिसाब से हमारी जो इनकम लेवल होता है उसके हिसाब से ये चीज़ें की जाती है। तो फूड चॉइस के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से भी डिपेंड होगी, और इनकम के हिसाब से भी, और फूड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी, लेवल के हिसाब से भी।
तो इस तरीके से ये हमारी चीज़ें जो है अवेलेबल कराई जाती है। लाइफस्टाइल किस तरीके से फैक्टर डालता है, तो लाइफस्टाइल जो होता है वो क्लोजली जो रिलेटेड ऑफ ए फूड हैबिट, तो भी बहुत ही ज़्यादा हमारी खाने की जो आदतें होती हैं हमारे, वो लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होती हैं। और जो फूड हैबिट जो होती है वो रेफर करती है कि पीपल ईट एंड दे वाइट, वो क्यों क्या खा रहा है और वो फिर क्यों खा रहा है, तो उसकी हैबिट पे डिपेंड करता है। फूड हैबिट आर डेवलप्ड फ्रॉम द टोटल लाइफ एक्सपीरियंस एंड द रेजिस्टेंस टू चेंज, तो वही इसमें जो खाना जो भी कोई खा रहा है ना, किसी की भी हैबिट जो डेवलप हो रही है, तो वो उसके पिछले जो एक्सपीरियंस है, पिछले जो अनुभव है, उसी के हिसाब से वो चीज़ें चेंज होती हैं। फूड हैबिट आर मोर क्लोजली linked of associate with other and the attitudes towards food and the nutrition level। तो जो फूड की जो हैबिट होती है वो इतनी जल्दी चेंज भी नहीं होती है, भी मानने वाली बात है, इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होता, क्योंकि वो पास्ट से ही जुड़ी हुई हमारी हैबिट्स होती हैं। और जो खाने की जो हमारी आदतें होती हैं, या फिर हमारे जो आसपास के जो क्लोज लिंक होते हैं, यानी कि रिलेटिव्स होते हैं, हमारे एसोसिएट्स एसोसिएशन से विद अदर जो एटीट्यूड्स से टुवर्ड्स फूड और न्यूट्रिशंस वैल्यू को लेकर के, खाने को लेकर के, क्लोज रिश्तेदारों को लेकर के, खाने की आदतों को लेकर के, इन सभी चीज़ों पर हमारे डिपेंड होता है। भाई हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि भाई हम अपने जो यार दोस्त हैं उनके लिए खाने में न्यूट्रिशन क्या है, उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जी हमारी लाइफस्टाइल में शामिल होते हैं। उसी तरीके से भाई हमारा लेवल क्या है लाइफस्टाइल का, भाई हम ज़्यादा पैसे वाले तो हम डेली बाहर जा करके खाते हैं, वो भी हमारा एक लाइफस्टाइल है। खाते क्या हैं भाई, हम सिंपल खाना नहीं खाएंगे, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, या महंगे से महंगी चीज़ें ऑर्डर करेंगे, या फिर हम नॉन वेज ऑर्डर करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी लाइफस्टाइल, हमारी हैबिट्स और इन चीज़ों पर जो है डिपेंड होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल इनटेक, ठीक है। तो अभी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिशंस को लेने में, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भोजन को खाने में या फिर पोषक तत्वों को लेने में जो है आपत्तिजनक होते हैं। तो इसमें बताया कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कैन अफेक्ट द इंडिविजुअल फूड इनटेक, दीज फैक्टर कैन आल्सो रिजल्ट इन डिस्क्रीज और इंक्रीज फूड इनटेक। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो हमारा जो हम खाते हैं उस जो भोजन जो हम इनटेक कर रहे हैं उसको बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। तो इसमें डिस्क्रीज्ड फूड इनटेक हमने पहले लिया है कि भी खाना जो हम लेते हैं वो कम कैसे हो जाता है, तो वेरियस रीज़न इन्होंने बताए हैं डिस्क्रीज होने के फूड इनटेक में। तो सबसे पहले बताया है एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया क्या हो, भूख ना लगना। तो किसी भी सिस्टेमिक जो अगर छोटी मोटी लोकल अगर बीमारी होगी तो उसकी वजह से हो सकता है भूख ना लगती हो, तो खाना नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट बताया है साइकोलॉजिकल कारण भी बताया है, भाई किसी चीज़ का डर है, चिंता है, डिप्रेशन का शिकार आप हो गए हैं, दर्द हो रहा है आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का, तो भी आप खाना नहीं खाते हैं। कई बार खाते हैं तो बहुत थोड़ा खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया है इन्होंने इम्प्रेड एबिलिटी टू स्मेल एंड टेस्ट। अगर आपको उस चीज़ की सुगंधी नहीं आ रही है, खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा है किसी प्रकार का, इस एबिलिटी की कमी हो गई है आपके अंदर, तो भी आप खाना खाना पसंद नहीं करते, ऑटोमेटिक आपका खाना जो है कम हो जाता है। कैन डेवलप सेकेंडरी इफेक्ट टू ड्रग थेरेपी और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इन्होंने बताया है कि दूसरा जो रीज़न होता है ये भी हो सकता है कि भी आप किसी प्रकार की दवाई ले रहे हैं, ठीक है, तो दवाइयों की वजह से आपका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं दवाई के, या कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं जिससे आपका टेस्ट चेंज हो सकता है। कई बार बुखार ऐसा आता है दवाइयाँ खाते तो उसके बाद हमारा मन भी नहीं करता है खाना खाने का, तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, भोजन ना लेने का रीज़न बन सकता है। क्लाइंट हु हैव डिफ़िकल्टी इन च्विंग एंड स्वेलो। तो हो सकता है कि पेशेंट को इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई हो कि वो ना खाने को चबा सकता है और ना ही उसे निगल सकता है। अगर खाने को चबाने और निगलने में अगर उसको दिक्कत हो रही है तो भी दिक्कत आ सकती है। क्लाइंट विद क्रॉनिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। और हो सकता है कि क्लाइंट को बहुत ही लंबे समय तक पाचन क्रिया से संबंधित अगर कोई समस्या है तो भी उसे खाना लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो भाई ये हमारा न्यूट्रिशंस को इनटेक करने में कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रभावित कर सकती है, समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट जो है हमारा जो फूड इनटेक करना, यानी कि न्यूट्रिशंस इनटेक करने की जो दिक्कत होती है, जो डिस्क्रीज हो जाता है, वो किस वजह से हो सकता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट में उन्होंने दिया कि क्लाइंट की अगर किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन प्रोसेस अगर उसका हुआ है, तो भी उसका खाना जो है उसका ऑटोमेटिक कम भी हो जाता है और प्रिस्क्राइब भी कम ही किया जाता है। हेल्दी फूड दो उसको, और कम से कम जिस तरीके का डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसी तरीके का उसको देना होता है। तो क्लाइंट ऑन इंडिकेट फूड बजट। तो भी क्लाइंट जो है उसका जो खाने का जो बजट है उसके हिसाब से भी ये प्रभावित होती है। चीज़ें बिलीफ सिस्टम है क्लाइंट की, जो विश्वास के सिस्टम है, जैसे कि एक एक महीना व्रत रखते हैं, रोज़े रखना, या फिर सावन के महीने में व्रत रखना, नवरात्रि रखना, तो ये उसके बिलीफ सिस्टम पे भी डिपेंड कर सकता है कि वो न्यूट्रिशन लेवल को खुद पे खुद कम कर देता है। नॉट एबल टू अफोर्ड टू पॉवर्टी। तो भाई गरीबी के चलते भी वो फूड को अफोर्ड नहीं कर पाता है। कई बार जो भी झोपड़ियों में रहने वाले या रोड पर जो लोग रहते हैं तो उनको भी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। ब्यूटी कॉन्शियस लोग, ये प्रॉब्लम मुझे भी हो जाती है। ब्यूटी कॉन्शियस का मतलब हो जाता है कि भई आप डाइट कर रहे हैं, अपने आप को स्लिम ड्रीम रखना है, अच्छी ड्रेसेस पहनना, तो उस तरीके से जो ब्यूटी कॉन्शियसनेस जो होती है वो भी हमारे भोजन को, पोषक तत्व लेने की कमी को कम कर सकती है। बट उसमें आपने ध्यान रखना है कि भई आपके पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए, आप कम खा रहे हैं लेकिन आपको हेल्दी लेना है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंक्रीज फूड इनटेक। तो भाई हमारा जो फूड इनटेक जब हमारा ज़्यादा हो जाता है तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो सबसे पहले वो लीड करेगा वही ओबेसिटी को, यानी कि मोटापा बढ़ाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो ओबेसिटी जो है वो प्रेजेंट करेगा
सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ओबेसिटी की वजह से बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाएंगी हमारी हेल्थ की, फिजिकली, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से हमारी सीरियस जो प्रॉब्लम है वो हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, मोटापा ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ओबेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी किस चीज़ के, मेडिकल प्रॉब्लम, और भी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ा देगी। मोटापा बढ़ेगा तो क्या होएगा, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके की समस्याओं को जन्म देती है, और भी प्रॉब्लम हो सकती है इसके साथ साथ। नेक्स्ट हमारा बताया है इंक्रीज द रिस्क एसोसिएट विद द सर्जरी। तो इसमें जो वही जब बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है तो वो सर्जरी का कारण भी बन जाता है, सर्जरी भी हो सकती है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड डिलीवरी। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो उसके लेबर में या फिर उसकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या प्रेगनेंसी में ही, कंसीविंग में ही प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहली बात तो अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो। इंक्रीज ऑफ मोर्टालिटी एंड मोबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो बीमारी का रेट और जो मृत्यु दर और जो बीमारी का रेट होता है वो भी बढ़ जाता है मोटापा ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती है और शरीर की मूवमेंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा फूड इनटेक करना है, लेकिन उसका भी एक लेवल होता है, एक बैलेंस होता है। ना तो हमें फूड को ज़्यादा मात्रा में लेना होता है, ना ही कम मात्रा में लेना होता है, हेल्दी मात्रा में लेना होता है। और खाना जो होता है वो हमारा हेल्थ के हिसाब से ही लिया जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन का, तो ये होता है यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।